किसी की ताकत रही, भाजपा नरेंद्र मोदी 2 बार रहा, मुसलमान को भगा दिया। आप तो वोट लेने का काम करते हैं भाई, मुसलमानों को जागना चाहिए। हम डिजर्व करते हैं लोकसभा को, लेकिन मेरा टाइटल में झाल लग गया। हम जन्मे थे थोड़ा पता था जो हम जा होगा मेरा। जैसे मान लीजिए अररिया लोकसभा है, अब यहाँ पर जो वर्तमान सांसद जी हैं वो गनगई गणेश जाति से आते हैं। आपको दिवाली छठ के बाद एक बम ब्लास्ट होगा, धमाका होगा। हम साजिश का शिकार हो गए, हम यूज एंड थ्रो हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। आपको जैसे कि पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ है और उसका जो है आंकड़ा बिहार सरकार ने सबके सामने रखा है, जिसमें से 4.25% के आसपास ब्राह्मण समाज को उसमें दिखाया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो है अभी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक पंडित अजय कुमार झा जी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण के फायर ब्रांड नेता में से एक आते हैं ये। पहले तो सन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद अलाउद्दीन भाई आपको। ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना को हम इसको खराब दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। जातीय जनगणना का जो कराए जाने पर सवाल खड़ा उठ रहा है, जो ठीक ढंग से नहीं हुआ। जैसे कि हम आज देख रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो हमारा 20-25% जनसंख्या और उसको 18 साढ़े 17 दिखाया है। अभी जदयू के ही सांसद जो है सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने आज उठाया है जबरदस्त सवाल जो है, जो हमारा मतलब जनसंख्या को कम दिखाया गया है। तो और लोग भिन्न भिन्न तरह का पूरे हम देखते हैं, प्रेस वाले चलते फुरते लोगों से पूछ रहे हैं, तो वो तो अलग बात है, लोग के सामने जो बातें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं अपने समाज के बारे में, जिस समाज से मैं आता हूँ, ब्राह्मण समाज से, तो ये ब्राह्मण समाज का हम लोगों का संगठन जो था, इंटरनल अपना सर्वे कराते आ रहा है हर राज्य का। मैं बता दूं आपको जो है, ठीक है ना, उसका तरीका भिन्न है। ये नहीं कर रहा जो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कराया है जो है, ठीक है ना। हर समाज लगभग कराता है, कोई वैश्य समाज है, कोई यादव महाजाति से आते, सब अपना अपना कराता है। हम लोगों का एकदम आपको आज से 2 साल पहले 7% हम लोगों का जो है आगड़ी जाति में ब्राह्मण का सबसे ज्यादा, बिहार नहीं पूरे देश में ब्राह्मणों का संख्या है। तो उसका अब आया है 3.67। ब्राह्मण जो जात है, कास्ट है, उसमें आपको ब्राह्मण में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि बंगाली ब्राह्मण हैं, उनसे आप जो है पूछे नहीं, आप बंगाली लिख दिए होंगे या लिख दिए हैं। मारवाड़ी ब्राह्मण है जो शर्मा कहलाता है, ठीक है ना। भट्ट ब्राह्मण है, भट्ट ब्राह्मण है, इस सब को कहीं लिए ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस सब को लिए होते तो जो हम लोगों का आंकड़ा है तो वो पूरा सही उतरता जो है। दूसरी बात ये है, जो आपको, जैसे मैं ही अपनी बात बता दूं, सत्य जो हमारे यहाँ जनगणना करने के लिए जो लोग आया, हमको पता नहीं है। जनगणना करने के लिए हमारे दरवाजे पर किसी को घर नंबर अपना दे दिया होगा, लेकिन मैं घर का गार्जियन हूं, मैं रहता हूं यहाँ पर, तो हमसे भी पूछने के लिए कोई नहीं आया। जो जातीय जनगणना जो हुआ, जो आप कितने मेंबर हैं, ठीक है ना, आप किस जाति से आते हैं और आपका आर्थिक आय क्या है, ये सब जो है आपको कोई पूछा नहीं है। अच्छा, हमसे कंसर्निंग लगभग 50 मेंबर हैं हमारे समाज के, जिससे ऐसे ही कोई एक छोटा फंक्शन था, उनसे पूछे कि उजागर होने से पहले, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों से ये सब डाटा कहाँ लिया है, जो सो ये महज खाना पूर्ति हुई है और इसको संशोधित करने का जरूरत है। दूसरी बात क्या है, अगर इस पर एक जबरदस्त राजनीतिक उछाल है पूरे देश में, ठीक है ना, जो जातीय जनगणना बिहार में करा करके देश में एक नजीर पेश किया, मिसाल पेश किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो कुछ नेताओं का हम वक्तव्य देखते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, यही एक मुहावरा बना लिया है।
शहर सारी बना लिया है। तो इसका हिस्सेदारी का मतलब क्या हुआ? तो 2 संदर्भ 3 संदर्भ आता है हिस्सेदारी में। एक आएगा तो आप राजनीतिक भागीदारी अगर खोज रहे हैं तो राजनीतिक भागीदारी जो है आप उसको दीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? और देते भी आए हैं, है भी, ये भी मैं बता रहा हूं, है भी। वही आधार मान करके सब पार्टी नहीं है जो गठबंधन इंडिया एनडीए सब जाति बेसिस पर जो है ये वो काम करते आ रहा है। अच्छा, हम जोग आदमी हैं, हम डिजर्व करते हैं लोकसभा को, ठीक है, लेकिन मेरा टाइटिल में झा लग गया। हम जन्मे थे थोड़ा पता था जो हम झा होगा मेरा, आप मुसलमान होइएगा, वो मंडल होगा, वो जादव होगा, तो उसी का ना हम लोग यातना झेल रहे हैं। हम डिजर्व करते हैं लोकसभा को। कोई भी उम्मीदवार से मैं सारे चीज में भारी पड़ता हूं, लेकिन जातीय व्यवस्था के तहत कहेगा ये अति पिछड़ा जिला है, तो जिला अति पिछड़ा आर्थिक दृष्टि में है कि जात से है। अभी क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए अररिया लोकसभा है, अब यहाँ पर जो वर्तमान सांसद जी हैं वो गनगई गणेश जाति से आते हैं। उनकी संख्या अररिया में 20-22-25 हाईएस्ट हो तो हो, थोड़ा वो कुर्साकटा सिकटी तरफ है, एकाध पंचायत जो की हाट में है। तो अब मान लीजिए कैसा खेला होगा, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं 25,000 होगा, वो गनगई गणेश जाति से अति पिछड़ा में। अब वहां मंडल समाज का लोग कहेगा कि भाई हमरा तो 3 लाख है, और ज्यादा भी कहेगा हमरा 3.5 लाख है। तो हर जगह देखिए इस जिला में पंचायत स्तर से लेकर के और जाकर के जिला स्तर में अब मुसलमान है, तो यहाँ पर भी होने लगा अरे कुल्हिया की इतना संख्या है, सेखड़ा की इतना, अंसारी की इतना है। ये देखिए किसी दृष्टिकोण से ये ठीक होगा नहीं। अगर आपको यही करना है तो हमारे हिसाब से स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के थे, बहुत विद्वान आदमी थे, कई भाषा के वो विद्वान थे जो है, उन्होंने जो क्रीमी लेयर आरक्षण की बात की थी जो है, ठीक है ना, वो होना चाहिए, श्रेयस्कर था जो है, ठीक है ना। और गरीब और अमीर की एक जात होती है, ठीक है। अगर कोई ब्राह्मण कुल का बच्चा है, कोई सैयद का है, शेख का है, वो खाने के लिए मर रहा है, ठीक है ना। आप दलित महादलित से हैं, आप शीश महल में रहते हैं, पिछड़ा समाज के शीश महल में रहते हैं, तो क्या वो समाज का लोग जो भूखे छप्पर पर खड़ नहीं है, पानी में भींगते रहता है, उसका क्या दोष है? उसका टाइटिल लगे अगड़ी जाति इसी चलते। देखिए आप भागीदारी नेतागिरी का बात हो रहा है, सेंस और दूसरा चल रहा है। तो नेतागिरी की भागीदारी तो पूरे बिहार में देखिए ऐसे भी पंडित जी सिमटा है, एगो ठाकुर जी हैं, वो दरभंगा से, एगो चौबे जी हैं, तो उसको कौन सी 40 गो में 2 गो है गिनती में। एक बात बता रहे हैं, तो वो मत दीजिए आप, हमको नहीं कर मत दीजिए, सब ठो बना दीजिए आप उन्हीं लोगों को जो है। खेला है आखिर वोटर तो हम लोग रहेंगे ना, आप ही का धानुक से उधरो रहेगा गठबंधनों से, और इधरों से धानुके करेगा, तो क्या होगा उस समय में? वोटर तो ये 4% वाला का जरूरत होगा ना। इसलिए ये सब चलेगा नहीं, और ये क्या होगा, आपसी विद्वेष बढ़ेगा। आप कीजिए क्या, राजनीतिक में दे दीजिए भागीदारी, कोई दिक्कत नहीं है, देते ही है, दिए ही है। वो भाजपा वाला भी शायद बोलते रहते हैं जो हमने 28-29 जो बना दिए हैं मंत्री जो है, 85 गो MP बना दिए हैं, तो वो कौन चीज कर रहे हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं, उसी तर्ज पर चल रहे हैं जिसमें हमरे जैसे आदमी वंचित चल रहे हैं आपको जो, ठीक है ना जी। तो आप देखिए न्याय कीजिए, उसको दीजिए। आपका लेके खेत में जो भैंस चराने वाला जादव है और जो पिछड़ा है खेत में कमाने वाला काटने वाला, क्या उसको आप क्या क्या सुविधा देने जा रहे हैं? क्या दिए हैं? ये दीजिएगा कुछ नहीं, अगर देना है तो दीजिए ना, आपको हाथ को नहीं रोकता, लेकिन दीजिए उसको भी जो जाति से उच्च में कहलाता है, और वो अगर आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है तो उसको भी उसके साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप बनते हैं, राजधर्म का पालन आपको करना चाहिए जो है सो, ठीक है ना जी। तो आपको लगता है कि ये जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया है देश के सामने, वो गलत है, वो सही तरीके से पेश नहीं? एकदम पेश नहीं हुआ। देखिए इसका जो है, इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको उसको कीजिए क्या ना, अब ब्लॉक वाइज कीजिए, और पंचायत के पूर्व मुखिया हैं या पूर्व समिति, पूर्व वार्ड सभा, सबका क्या कीजिए, वो पंचायत लेवल पर पहले करा करके
और प्रखंड लेवल वर्क करके जिसको उसमें ऑब्जेक्शन है कर दे, थोड़ा समय ही लगेगा, तो परफेक्ट चीज फिगर आना चाहिए जो, ठीक है ना, परफेक्ट। अच्छा मान लिया अल्पसंख्यक जो है 17% है, हम लोग आज से 30 साल से 40 साल से कहते हैं 17% है, वही है। अगर वही बात है तो अल्पसंख्यक का जो हिस्सा है अभी 28%, सबसे ज्यादा तो वो है, तो सबसे ज्यादा वो है, तो आप उसको बनाइए ना डिप्टी सीएम कम से कम। आप तो वोट लेने का काम करते हैं भाई, मुसलमानों को जागना चाहिए, ठीक है ना। आप वोट लेते हैं, किसी की ताकत रही, भाजपा नरेंद्र मोदी 2 बार रहा, मुसलमान को भगा दिया। अब लालू जी आदित्य जी रहेंगे तो ब्राह्मण को भगा देगा, किसी की हिमाकत नहीं है किसी जात को भगा। हिस्सेदारी की बात है, हिस्सेदारी में तो मान लीजिए आपको दे देना, महादलित दलित है 19% है, उसको भी दीजिए हिस्सेदारी। हिस्सेदारी तो अब देना पड़ेगा क्योंकि आप जागृत कर दिया सबको जो है। और ये पंचायत और विधानसभा वाइज आपको जो है टिकट देने में आपको झमेला होगा। फारबिसगंज में जाइएगा, कहेगा आमाद जाति इतना है, आप कैसे धानुक जाति को दीजिएगा, बनिया इतना है तो आप उसको कैसे दे दीजिएगा, उस पार्टी से भी इस पार्टी से, ये क्वेश्चन मार्क होते रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इसलिए तो खराब नहीं लग रहा है कि आप चुनाव अब लड़ना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ऐसा कुछ? अरे हम लोग तो ऐसे भी जो है अपने आप को मान करके चले, मुश्किल तो हम लोगों को किधर जाए, क्या करें बताइए जो है। हम अगर उधर ही जाते हैं तो हम लोगों का, हम देखते हैं घुमा कर कोई स्कोप नहीं बन रहा है। इधर तो कहानी खत्म कर दिया, चूंकि हम तो झोला ढोने वाले आदमी थे नहीं, पिकदानी उठाने वाले थे नहीं, हम सच्चाई बोलने वाले आदमी थे। तो कहा इसको अब रिकॉर्ड कर दो, इसको कोल्ड स्टोर में जमा कर दो, जो है गोदाम में बंद करो। समय आता है जवाब दिया जाएगा, बड़की बड़की गाड़ी लगेगी हमारे यहाँ, मैं जानता हूं। तो हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लोग हैं, आवाज हर समाज के लिए उठाएंगे, दलित पीड़ित शोषित जिस भी जाति के हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उसको रियल में दीजिए, उसको खाली वोट बैंक का यूटिलाइज मत कीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा मत कीजिए जो है। तो अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री बनाना दीजिए भाई, वो 36-37% है, तो काहे ना बना रहे हैं। हम लोग तो छोटा आदमी, छोटा जगह पर रहते हैं, लेकिन जिला लेवल में सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात, सबके बारे में सोचते हैं। आज तक हम पर तो कोई हिंदू मुस्लिम अगड़ी पिछड़ी का दाग नहीं लगा, जिसका उदाहरण है एक मंडल जाति के लोगों को जो हमने विजय मंडल को एमएलए बनाने में कुर्बानी दी, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। यहाँ का सांसद अति पिछड़ा समाज से है, उसको भी बनाने में मदद किया। हम लोग स्वर्गीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साथ में रहे, हम लोगों पर ये उपाधि नहीं लग सकता है, तो मैंने जातिवादी किया हूँ जो है, ठीक है ना। ये तो बताइए कि आप पॉलिटिक्स से दूरी बनाए हुए हैं, क्यों? देखिए पॉलिटिक्स से दूरी इसलिए बनाए, हमारे साथ साजिश हो गया, हम साजिश का शिकार हो गए, हम यूज एंड थ्रो हो गए हैं, ठीक है ना। हम साजिश के शिकार हो गए हैं, हमारे राजनीतिक कैरियर के साथ साजिशतन खिलवाड़ किया गया। मैं बहुत दुखित हूँ, मर्माहत हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग और समाज के लोग जब जाते हैं ऑडियंस में तो हमारा सम्मान करते हैं, तो हमको होता है नहीं चलो भाई ठीक है। अंदर खाने क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, अंदर खाने तो प्लानिंग चल रही है। आपको दिवाली छठ के बाद एक बम ब्लास्ट होगा, धमाका होगा। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बात तो है, दशा दिशा बदलने में हमारा अहम रोल रहेगा अररिया में जो है। ये तो बताइए कि किस पार्टी में जा रहे हैं आप? नहीं, ये पार्टी का बात तो हमारे दोस्त यार भी बैठे हुए वहां और सबों से विचार करके, इससे पहले हम अपना निर्णय ले लेते थे। इस बार हम क्लासिकल वे में काम कर रहे हैं, अपने समाज के सब लोगों को, जो हर समाज के लोग हैं, उसका एक बैठक होगी। बैठक करके सबसे विचार करके मंथन चिंतन करके तब जाकर अंतिम पारी में खेलूंगा जो है, और फाइनल होगा जो है, ठीक है। अंतिम पारी खेलूंगा मैं, क्योंकि हम आप लोगों से शहर के हैं एज ए पत्रकार, लेकिन आप लोग जानते होंगे मेरे साथ साजिश हुआ कि नहीं, मेरे यूज एंड थ्रो किया गया कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक ही डाउट रहा, जो एक बार ये एमएलए बन जाएगा तो फिर आगे का रास्ता यही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये सब बात नहीं होता, हम विश्वासघात और दोगलागिरी नहीं करते। लेकिन क्या हुआ, आदमी को उसको बैठा दिया गया, तो आप क्या कर रहे हैं। अजय झा तो ऐसे चर्चित रहता है, एको बार एगो सीढ़ी पर चढ़ेगा कि बस आप ही को चढ़ लेगा। अब उसके चलते बेचारा जो है हमारा पैर हाथ काटते काटते हमको 6 इंच ने पूरा जो है 9 इंच छोटा कर दिया, आधा कर दिया हमको। दिवाली बाद बम फटने वाला है। हाँ फटेगा इंशाल्लाह। आपको दिवाली के बाद इस बार जो हम काम करेंगे आपको पता चलेगा। मैं करूँ चुपचाप, मैं अभी लोग समझता हूँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ,
लेकिन मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, क्लासिकल वे में कर रहा हूँ, ढोल नहीं पीट रहा हूँ, पहले तैयारी करके और तब न जाएंगे मरवा शादी मंडप पर जो है, वैसे थोड़ा चले जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात। धन्यवाद आपको भी।